सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया? तो उसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई? तो इसका उत्तर होगा 96, 96। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है तीसरा, पीएम मोदी ने महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में लड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1576 में। चौथा प्रश्न है हमारे पास में, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका उत्तर होगा 0%। दोस्तों आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला प्रश्न 5 नंबर का हमारे पास में, किस राज्य में पहली बार स्थानीय स्तर संजीवनी नामक एक अद्वितीय वाहन विकसित किया गया है? संजीवनी नामक एक अद्वितीय वाहन कहाँ विकसित किया गया? मध्य प्रदेश में। इसी के साथ आगे है 6 नंबर का प्रश्न, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 कब मनाया गया? जो कि 9 मई को मनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? 9 मई। विश्व प्रवासी दिवस पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 9 मई को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे प्रश्न है हमारे पास 7 नंबर, हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने दवा माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू के प्रारंभिक सकारात्मक परिणाम दिए? तो वो उत्तर होगा उसका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था भोपाल। अर्थात इसका होगा कि दवा माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू के प्रारंभिक सकारात्मक परिणाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था भोपाल ने दिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया? तो कौन सा कृषक आंदोलन था? मिशन मोड आंदोलन, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत किया गया या चालू किया गया। इसी के आगे हम अगला प्रश्न लेते हैं, जो कि मोस्ट प्रश्न है। चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में पान मसाला की 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो वो कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य, जो कि पान मसाला की 11 ब्रांडों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है हमारे पास में, AIIB ने भारत की कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है? तो वो कितने ऋण डॉलर देने का मंजूर किया? 500 मिलियन डॉलर, जो कि कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए AIIB ने भारत के लिए ऋण देने की मंजूरी की। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो कि 12 मई 2020 का पहला करंट अफेयर्स प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन मई 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बना रहेगा? इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास में, अजय गर्ग, संजय अस्थाना, राजीव त्रिपाठी, नरेंद्र बत्रा। तो इसका ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? नरेंद्र बत्रा, जो कि 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बना रहेगा। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारे पास में है। अगले क्वेश्चन से पहले हम देखते हैं कि नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल
मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से देखते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। बत्रा और इस कार्यकारी मंडल के सदस्य जो अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाले थे, अब वे आगे कार्यकाल के लिए बढ़ा दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के कार्यकारी बोर्ड EB ने 47वीं FIH कांग्रेस को स्थगित करने का भी फैसला किया गया है, जिसे शुरू में 28 अक्टूबर 1 नवंबर 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में मई 2020 तक नियोजित किया गया था। FIH मुख्यालय कहाँ है? लोजेंस, स्विट्जरलैंड में। FIH की स्थापना कब हुई? जनवरी 1924 को। FIH के CEO थियरी विल। आगे चलते हैं हम मोस्ट 12 मई के करंट अफेयर्स में। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का प्रश्न आपके सामने है। पूर्वी हिंद महासागर में द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम दिया गया? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो उसमें राइट आंसर क्या होगा? मिशन सागर, जो कि पूर्वी हिंद महासागर में द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन नाम दिया गया। कौन सा ऑपरेशन? मिशन सागर ऑपरेशन। इससे जस्ट आगे चल हम जान लेते हैं मिशन सागर के बारे में थोड़ा सा। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया। कब किया? 10 मई 2020 को। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज केसरी की तैनाती की गई है, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, HCQ गोलियों सहित कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों मालदीव, मॉरिशस, सेलेस, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हो गया है। तो इस नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। ये जो कि पूरा डिटेल किसके लिए था? मिशन सागर के लिए। तो मिशन सागर का शुभारंभ कब किया गया? 10 मई 2020 को। और कितने देशों के लिए? 5 द्वीप देशों के लिए। तो उसमें द्वीप देश कौन से थे? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए। और स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। इससे आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित प्रशिक्षण किट को क्या नाम दिया गया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। कोविड कवच इलिसा, कोविड रस इलिसा, कोविड लाइट इलिसा, कोविड 7 इलिसा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास में कि भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित प्रशिक्षण किट को नाम दिया गया कौन सा? कोविड कवच इलिसा। तो इससे जस्ट आगे अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले बता देता हूँ कि कोविड कवच इलिसा क्या है, कैसे है और कैसे प्रशिक्षण किया गया या प्रशिक्षण किट बनाया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने नोवल कोरोना वायरस के निदान के लिए पहला स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित एलिसा प्रशिक्षण किट कोविड कवच विकसित किया है। इस प्रशिक्षण से देश में कोविड-19 प्रशिक्षण की गतिशीलता को बदलने की उम्मीद है। किट ने विभिन्न स्थलों पर सत्यापन प्रशिक्षणों में उच्च संवेदनशीलता और सटीकता प्रदर्शित की है। यह लगभग 90 नमूनों का प्रशिक्षण लगभग 2.5 घंटे में कर सकता है, जो कि कौन सा है? कोविड कवच इलिसा। जिला स्तर पर भी एलिसा आधारित
प्रशिक्षण आसानी से संचालित किया जा सकता है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लें, तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। हमारे द्वारा हर तरह यानी हर क्लासेज जो कि फ्री चलाई जा रही है, तो आप उनका अत्यधिक तरीके से लाभ लें और सभी को लाभ दिलाएं। तो इसी के साथ मैं अगले प्रश्न में चलता हूँ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल कब मनाया जाता है? तो वो कब मनाया जाता है? 11 मई को। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से 11 मई राइट उत्तर होगा। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है। तो इसी के साथ अगले प्रश्न से पहले मैं थोड़ा विस्तारित रूप से जान लेता हूँ कि क्या है और कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। तो इसकी थोड़ी सी विस्तार जान। हाँ, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल देश में 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति पस्ट परमाणु मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया था। यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित होगा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय तकनीकी दिवस पूरे भारत में 11 मई 1998 को पोखरण में किए गए शक्ति पस्ट परमाणु मिसाइल के सफल प्रशिक्षण की वर्षगांठ में मनाया जाता है। अर्थात 11 मई 1998 को पोखरण में शक्ति पस्ट का प्रशिक्षण किया गया, तो उसमें परमाणु मिसाइल का सफल प्रशिक्षण हुआ, तो उसकी याद में टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। शक्ति को पोखरण परमाणु प्रशिक्षण से नाम से भी जाना जाता है, जबकि मई 1974 में किए गए पहले परमाणु प्रशिक्षण कोड का क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा था। इसी के साथ मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, जो कि 12 मई 2020 का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 1 जुलाई से शुरू होने वाले मूल्य वर्धित कर को 5% से 15% बढ़ा दिया, यानी 15% बढ़ाकर कर दिया? तो वो देश कौन सा है? सऊदी अरब। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से सही कौन सा होगा? सऊदी अरब, जो 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन से पहले मैं इसका विस्तारित रूप जान लेता हूँ। इसी की थोड़ी डिटेल देखें तो एक महत्वपूर्ण निर्णय में सऊदी अरब ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले मूल्यवर्धित कर को 5% से बढ़ाकर 15% करने का निर्णय लिया है। इसमें 1 जून से शुरू होने वाले जीवन निर्वाह भत्ते की लागत को स्थगित करने का भी निर्णय लिया है। कम तेल की कीमतों और एक गंभीर कोरोना वायरस चालित मंदी के कारण यह निर्णय लिया गया। राज्य ने पहली बार 2 साल पहले विश्व कच्चे तेल बाजारों पर अपनी निर्भरता में कटौती के प्रयासों के तहत वेट पेश किया था। यह क्या था कि 1 जुलाई से वेट 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहाँ किया? सऊदी अरब में। तो इसी के साथ मैं अगले प्रश्न में चलता हूँ। तो अगला प्रश्न हमारे पास में 12 मई 2020 के करंट अफेयर्स का है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यह है। अगला प्रश्न हमारे पास में है, निम्नलिखित में से किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर एक सड़क का नामकरण करके श्रद्धांजलि दी है? तो इसमें अपने पास में ऑप्शन है वियतनाम, इजराइल, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका। तो इसमें सही है उत्तर कौन सा होगा? इजराइल। जो कि कौन से देश ने? इजराइल देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर एक सड़क का नामकरण करके श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ
अगले प्रश्न में चलते हैं अपन। तो अगला प्रश्न जाने से पहले इसका विस्तारित रूप देखते हैं अपन। हाँ, टैगोर के नाम पर इजराइल ने सड़क का नाम रखा। रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर इजराइल ने उन्हें तेल अवीव में एक सड़क का नाम देकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इजराइल ने 8 मई को कवि की जयंती मनाने के लिए इसका नाम टैगोर स्ट्रीट रखा। टैगोर जिन्होंने अपनी कविता, उपन्यास, कहानियाँ और नाटक बंगाली में लिखे थे। 1913 में उन्होंने साहित्य में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जीता और अब तक वह ऐसा करने वाले भारत के एकमात्र कवि हैं, जो कि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और टैगोर के नाम पर इजराइल ने एक सड़क का नाम रखा और सड़क का नाम रखे उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ नेक्स्ट अगला आज का लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। 8 अप्रैल 2020 में भारत की ईंधन खपत कितने प्रतिशत कम हो गई? 8 अप्रैल 2020 में भारत के ईंधन खपत कितने प्रतिशत कम हो गई? तो इसमें 4 ऑप्शन है, 27, 26, 46 और 52%। तो इसका सही उत्तर 46% ईंधन खपत कम हो गई, जो कि अप्रैल 2020 में हुई। धन्यवाद। सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वेलकम।